हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि एक वायुदेव के आशीर्वाद से जन्मा था महाबली हनुमान? आइए जानें इस अद्भुत कहानी को। प्राचीन काल में अंजना नाम की एक सुंदर वानर कन्या थी। वह केसरी नाम के एक वानर राजा से विवाहित थी। अंजना बहुत धार्मिक थी और भगवान शिव की परम भक्त थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अंजना को आशीर्वाद दिया कि उसे एक महान पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन यह पुत्र साधारण नहीं होगा, वह स्वयं वायुदेव का अंश होगा। वायुदेव ने अंजना के गर्भ में प्रवेश किया। 9 महीने बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक था हनुमान। जन्म के समय ही उसमें अद्भुत शक्तियां थीं। वो उड़ सकता था, अपना आकार बदल सकता था और असाधारण बल रखता था। हनुमान के जन्म के समय आकाश में दिव्य ज्योति दिखाई दी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चार किया। सारा वानर समाज आनंदित हो उठा। हनुमान के जन्म की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और समर्पण का फल अवश्य मिलता है। अंजना की तपस्या और शिव की कृपा से एक महान योद्धा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भगवान राम के परम भक्त और सहायक बने। हनुमान का जन्म हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में दैवीय अंश होता है। जैसे हनुमान में वायुदेव का अंश था, वैसे ही हम सभी में भी ईश्वरीय शक्ति निहित है। हमें अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। हनुमान के जीवन से हमें भक्ति, शक्ति और सेवा का संदेश मिलता है। उनका जन्म हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को एक उच्च लक्ष्य के लिए समर्पित करते हैं, तो हमें असीमित शक्ति प्राप्त होती है। आज भी हनुमान की पूजा शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती है। उनका जन्म हमें याद दिलाता है कि हम सभी में महान बनने की क्षमता है। बस आवश्यकता है दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा की। हनुमान के जन्म की यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में भक्ति और कर्तव्य का संतुलन बनाएं। जैसे हनुमान ने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा और लोगों की सेवा में किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए।